महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर हमें इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेना है, हमें इंश्योरेंस कैसे खरीदनी है, हमें क्लेम कैसे मिलता है, किन केसेस में हमारा क्लेम जो है वो फेल्ड हो जाता है, हमें क्लेम नहीं मिल पाता है, और कौन से इंश्योरेंस अच्छे होते हैं, कौन से इंश्योरेंस बुरे होते हैं। बुरे इन द सेंस कि कौन सा इंश्योरेंस हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस के फ़ायदे भी होते हैं, कुछ इंश्योरेंस के नुकसान भी होते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। पूरा विस्तार से जो है हम इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे। जो आपके मन में सारा ख्याल आता होगा वो सारे जो है टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाला हूँ इस एक वीडियो के अंदर, और वो सारा कुछ आपके दिमाग के जो भी कीड़े चलते हैं दिमाग के अंदर, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि बहुत से सवाल होते हैं ना कि इंश्योरेंस क्लेम हमें कैसे मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम में हमें क्या क्या होता है, किन केसेस में हमें इंश्योरेंस मिल जाता है, किन किन केसेस में हमें क्लेम नहीं मिलता है, गाड़ी एजेंसी में बनवाने से मिलता है कि नहीं, मतलब गाड़ी जब हम डीलरशिप में बनवाते हैं उसमें हमको कितना क्लेम मिलता है, बाहर बनवाने पे क्लेम का क्या प्रोसेस होता है। बहुत से लोगों के मन में ये आता होगा कि हम जब एजेंसी से ही लेंगे तभी हमें क्लेम मिलेगा, बाहर हमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ पे बात करते हैं और पहले टॉपिक पे आते हैं। और आज का पहला टॉपिक जो वो ये है, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो इंश्योरेंस जो कमर्शियल गाड़ियों के होते हैं वो सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक ये जीरो डेप्थ, एक नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या होता है और जीरो डेप्थ में क्या होता है वो विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जीरो डेप्थ में ये होता है गाड़ी का आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं देना होता है। और जीरो डेप्थ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको प्लास्टिक का 50% देना होता है, एक अब आ गया है जिसमें कुछ भी नहीं देना होता है। तो जीरो डेप्थ का ये हो गया कि वो आपको 100% क्लेम देते हैं, पूरा गाड़ी का 100% देते हैं। और नॉर्मल इंश्योरेंस क्या होता है, नॉर्मल इंश्योरेंस में ये होता है 50 to 70% जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है, बाकी जो इंश्योरेंस है, बाकी जो पैसे लगेंगे वो आप खुद लगाएंगे, 30 से 50%, जैसी आपकी गाड़ी की वैल्यू हो। अब बात करते हैं इन दोनों के प्राइस पे कि ये दोनों कितने का मिलता है। तो जीरो डेप्थ जो है वो 28 से 30 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस मिलता है, और जो नॉर्मल इंश्योरेंस है वो 20 से 22 हज़ार होता है एक साल पुरानी गाड़ी का। मतलब जब नई गाड़ी होती है वो तो हमें कंपनी बना के देती है, बट जब हम कराने जाते हैं तो 20 से 22 हज़ार रुपये में नॉर्मल इंश्योरेंस होगा। और जो जीरो डेप्थ है वो 26 से 30 के बीच में होता है, 26, 27, 28, 29, 30, जैसा आप क्लेम लें उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई जाए कि ड्राइवर का कितना कवर मिलता है, क्लीनर का कितना कवर मिलता है, इन द सेंस कि खलासी का कितना कवर है, और गाड़ी का कितना कवर है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताएंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस कितने का मिलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम डीलरशिप में क्या मिलता है और बाहर क्या मिलता है। तो देखिए, फ़र्क कुछ नहीं है, आपको जितना क्लेम डीलरशिप में मिलेगा उतना बाहर भी मिलेगा। ठीक है, बाहर में आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि गाड़ी आपकी जल्दी बन जाती है और आपका क्लेम का पैसा जो है वो डीलरशिप के बराबर ही मिलता है। जैसे कि अब डीलरशिप में गाड़ी बनती है 1.5 लाख रुपए में, तो आपकी बाहर गाड़ी बन जाती है 70 हज़ार में, लेकिन आप जीएसटी जो है जेन्युइन बिल देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए ही पे करती है, जितना गाड़ी का खर्चा होता है। क्योंकि जितना आपका पार्ट्स का, डेंटिंग का, पेंट का जो प्राइस कंपनी लेती है, डीलरशिप आपको देती है, एजेंसी देता है, उतना ही अगर आप बाहर का ओरिजिनल जीएसटी बिल बनवा के इंश्योरेंस कंपनी को जो आप प्रोवाइड कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है उतना ही क्लेम देती है जितना वहाँ का मिलता है। तो आपका ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको एजेंसी का ही क्लेम बाहर भी मिलता है, इन द सेंस कि कंपनी का 1.5 लाख का काम, बाहर का 60,000 का काम, बट आपको 1.5 लाख रुपए ही बाहर मिलेगा अगर आप 1.5 लाख रुपए का बिल बना के दिए हैं उतने ही काम का। तो आपका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको कंपनी का जो है क्लेम आपको बाहर भी मिलता है। और अब इसके प्रोसेस क्या होते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता कैसे है। देखो, इंश्योरेंस क्लेम हमें 3 टाइप के मिलते हैं। एक तो थर्ड पार्टी, जो किसी को हम मार दिए, किसी का नुकसान हो गया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट गए, अब मैं तो उसको भरने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ओके है, मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से ओके हूँ, तो क्या होगा, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, FIR होगा, और उसके बाद जो है, और वो जो है केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी जो है वो केस लड़ेगी, और वो अगर पार्टी जीतता है तो उसको वो पैसे पेड करती है, इमीडिएटली पेड नहीं करती है। और फिर आते हैं हम अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट्स के ऊपर। जो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्लेम, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम राइट होने चाहिए। पहले तो उसमें होता है कि जब आपकी गाड़ी का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे आप क्लेम करें, टोल फ्री नंबर हर कंपनी का होता है, वहाँ पे जाके क्लेम करें, क्लेम करके जो है
वो आपको क्लेम नंबर प्रोवाइड कराएंगे और अपने एक जो है बंदे जो सर्वेयर होता है उनका जो सर्वे करने आता है उसका नंबर प्रोवाइड कराएंगे और वो आके आपको आपकी गाड़ी का पूरा जो है वो सर्वे करेगा और उसके बाद फिर वो बोलेगा कि आपको कहाँ बनवाना है, एजेंसी में कि बाहर। आप वो चॉइस करेंगे, वो नहीं। तो आप बोलेंगे बाहर तो वो गैरेज का नाम और सारा कुछ पूछेगा। आप बाहर जाके गाड़ी को ईजिली बनवा सकते हैं। या फिर आपको सर्विस सेंटर जाना हो तो गाड़ी का अब RSA होता है जो गाड़ी खुद उठा के लेके जाएगी और कंपनी में खड़ा कर देगी, सारा एस्टीमेट बनाएगी, वहीं क्लेम होगा, वहीं फ़ोटो खिंचाएगा, वहीं गाड़ी जो है ओके होके आपको मिल जाती है। अभी आपको बताता हूँ जो गाड़ी कंपनी में नहीं, मतलब डीलरशिप में नहीं, जो हम बाहर बनवाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि आपका गाड़ी किसी जगह पे एक्सीडेंट करती है, वहाँ पे आप इमीडिएटली तुरंत, जैसे रात को करती है तो रात को तो क्लेम आप करेंगे नहीं। आप क्लेम सुबह होते ही टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, आप बताइए कि आपकी गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुई है, उसको वैलिड रीज़न देना है जिससे इंश्योरेंस क्लेम मिल पाए। ये नहीं कि आप रॉन्ग साइड से जा रहे थे तो वो दे दें, नहीं। अगर रॉन्ग साइड से जा भी रहे थे तो आपको बताना है कि मैं इधर से आ रहा था, हमारा इधर घूम गया। आपको वैलिड रीज़न देना है, मतलब कि जो उसमें अप्रूवल है, उनके गाइडलाइंस में है। अब हम रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, कोई आके सामने से ठुक गया तो गलती हमारी है, इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा और हम फंस जाएंगे। तो ये नहीं करना है। अगर आप रॉन्ग से भी आ रहे थे तो आपको बताना है कि मैं इधर जा रहा था। अगर आप उधर से आ भी रहे थे तो आपको बताना मैं इधर जा रहा था और गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, डिवाइडर पे चढ़ गए नींद में, तो आपको ये नहीं कहना है कि हम नींद में चढ़ गए, नहीं। आपको ये कहना है कि जो है सामने से लाइट पड़ी, मैं चमक गया और मैं ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को कंट्रोल करा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ गई। ये वैलिड रीज़न है। आपको सही नहीं बताना है कि मैं चला रहा था, नींद लग गई, आंख झपकी लगा और चढ़ गई। इसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको रीज़न वैलिड देना है ताकि आप गलत ना हो। गाड़ी लोड है तो उसको खाली दिखाना है, ये भी नहीं बताना है कि ओवरलोड गाड़ी थी या लोड थी, इसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्लेम लेना, गरीब लोग हैं, कहाँ से ले पाएंगे भैया वैलिड रीज़न देके। अगर सही रीज़न देते हैं आप, गलत हैं तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, सही में सही है तो भी मिलेगा, गलत है तो भी लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो झूठ बोलनी तो पड़ेगी क्योंकि पैसे तो दिए हैं। तो वहीं पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, उनका सर्वेयर आएगा, सर्वे करेगा। आप किसी एक बाहर जहाँ पे भी गैरेज में आप जाना चाहें वहाँ जाएं, अपने गाड़ी का पूरा जो है काम कराएं और फिर वहाँ पे वो आएगा, हर बार फ़ोटो खींचेगा। पहले गाड़ी एक्सीडेंट का फ़ोटो खींचेगा, कैसे कैसे हुई, फिर वो एस्टीमेट बना के वो बोलेगा, आप अपना एस्टीमेट देंगे कि इतना खर्चा आएगा, वो फिर अप्रूवल देगा कि गाड़ी का काम कराइए। तो आप अपने गाड़ी का काम चालू करा देंगे, फिर गाड़ी पेंटिंग होने जाएगी, एक बार फ़ोटो खींच के आप भेजेंगे या वो खुद आएगा। वैसे आना उनको खुद होता है, बट आजकल सर्वेयर नहीं आते हैं, वो खुद वो हमें खुद फ़ोटो भेजनी पड़ती है। फिर गाड़ी जब फाइनल होती है उसके बाद जब हम फिर फ़ोन करते हैं कि गाड़ी ओके हो गई, फिर वो आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, आपका पूरा डॉक्यूमेंट पे साइन होता है और ओरिजिनल आप GST बिल देंगे, वो ले जाएंगे और फिर उसके बाद वो पैसे 8 से 24 दिन के बीच में देती हैं। हर कंपनी का अलग रूल है, कोई 3 दिन में, कोई 6 दिन में, कोई 9 दिन में, कोई 24 दिन, लास्ट 24 दिन होता है। इतने दिन में आपके पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। तो ये था पूरा इंश्योरेंस का प्रोसेस। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलता है, हमें कैसे करनी है कि हम इंश्योरेंस ले लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।